नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पंखुड़ी के पाठ 8 अगर पेड़ भी चलते होते का अभ्यास कराने चली हूँ। तो चलते हैं सप्ताह 11 के दिवस 1 में। पहला प्रश्न है पढ़े, तो हम लोग पढ़ते हैं। चढ़, भूख, झट, बाण, गाढ़ा, रस्सी, भुट्टा, लस्सी, झोपड़ी, ढक्कन। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या प्रश्न है। सोचो और लिखे फिर क्या हुआ। ठीक। जंगल के बीचों बीच से एक नदी बह रही थी। जंगल में सभी जानवर उसी नदी का पानी पीते थे। एक दिन शेर और खरगोश दोनों को एक साथ प्यास लगी और पानी पीने नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर खरगोश ने शेर को देखा और डर के कारण जंगल की तरफ तेजी से भाग गया। अब देखते हैं इसके बाद का प्रश्न क्या है। पेड़ पर कौन कौन जीव जंतु रहते हैं, उनके नाम लिखे। पेड़ पर बंदर, गिलहरी, चिड़िया और कीड़े भी रहते हैं। तो हम लोग आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं, चलते हैं। वाक्य वाक्य में क्रिया शब्दों को गोला लगाएं। सालीन दौड़ते हुए बाजार गई, इसमें क्रिया है दौड़ते। उर्मिला सुबह सुबह स्कूल जाती है, इसमें क्रिया है जाती। अंकेश मैदान में खो खो खेलता है, इसमें क्रिया है खेलना खेलता। अब दिवस 2 की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है पढ़ना, तो हम लोग इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। पत्ते, बांध, कहीं, मधुर, कीचड़, सताती, डालियों, चिड़िया, गिलहरी, अंगड़ाई। दिए गए शब्दों का उपयोग कर कहानी बनाए। पेड़, सूरज, लड़की, बंदर, फल, इन शब्दों को मिलाकर हमें कहानी बनानी है। तो हम लोग देखते हैं इससे क्या कहानी बन सकती है। थोड़ा हम लोग पर चलते हैं, देखते हैं। आज सूरज बहुत तेज चमक रहा था। एक लड़की पेड़ की छांव में बैठी थी। उसने पेड़ पर एक बंदर को फल खाते हुए देखा। विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? जो शब्द दिए हैं उसका उल्टा, जैसे कि सच का झूठ, चढ़ना, उतरना, ऊपर, नीचे, अंधेरा, उजाला। अगर का प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। आपने आसपास के पेड़ों के नाम लिखे। अपने आसपास के पेड़ों के नाम लिखे। फलदार आम, फूलदार गुलहड़ और फलदार है आम, अमरूद, जामुन। फूलदार है गुलहड़, कनेर, रात रानी। आगे का प्रश्न देखते हैं कि क्या है आगे का प्रश्न। अगर पेड़ भी चलते होते। अब है हमको एक कविता को पढ़ना है। चलिए हम लोग मजे लेकर इस कविता को पढ़ते हैं। हवा चली, पत्ते हिले, डालियों ने ली अंगड़ाई। डाली पर बैठे बंदर ने खूब जोर आवाज लगाई। सुनकर भागी गिलहरी, सुनकर भागी गिलहरी, फिर बंदर संग ताल मिलाई। प्यारी प्यारी चिड़ियों ने भी सबको कविता एक सुनाई। चलते हैं, प्रश्न देखते हैं और उसका उत्तर देते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसने जोर से आवाज लगाई? बंदर ने जोर से आवाज लगाई। कौन सुनकर भागी आई? गिलहरी सुनकर भागी आई। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? बंदर और गिलहरी। क्या होने पर आप जोर जोर से आवाज लगाते हो? किसी को बुलाने के लिए हम जोर जोर से आवाज लगाते हैं ना बच्चों। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे रसोई घर में जो सामान है उसके नाम बताओ। कटोरी, गिलास, चम्मच, जग, प्लेट, थाली, चाकू, चूहा। हमारे रसोई घर में ये सब वस्तुएं आप अपने रसोई घर में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? सोच के लिखिए। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं, जिसे प्राणवायु भी कहते हैं। फल मिलता है, लकड़ियां मिलती है, छाया मिलता है। अब चलते हैं दिवस 4 की ओर।
और पहला प्रश्न है पढ़ें, तो हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पत्ते, छांव, खुशबू, प्यारा, दुनिया। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर शब्दों के सही क्रम में रखकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पे देखिए, चवली, हवा, पत्ते हिले, इसको सही क्रम में करना है। हवा चली, पत्ते हिले, भागी आई गिलहरी सुनकर, तो इसका सही क्रम है सुनकर भागी आई गिलहरी। बंदर फिर संग ताल मिलाई, फिर बंदर संग ताल मिलाई। अब देखिए, ग्रिड वाला प्रश्न है, उसको हम लोग हल करते हैं। ग्रिड से सब्जियों के नाम खोज के उसके वाक्य बनाकर लिखे। पालक, पालक पत्तेदार सब्जी है। फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आलू, यहाँ आलू है, आलू, आलू सब्जियों का राजा है। फिर टमाटर, टमाटर, टमाटर लाल रंग का होता है। मटर, मटर, मटर के दाने हरे होते हैं। आगे के प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि क्या है। चित्र देखकर उसके बारे में लिखिए। देखिए, चित्र देखकर आप अपने मन से लिखना है आपको। इस चित्र में 3 बच्चे लूडो खेल रहे हैं। मम्मी उन सभी बच्चों को खाना खाने के लिए बुला रही है। अब हम लोग सप्ताह 11 के 5वें दिवस की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न है पढ़े। एक पेड़ है कितना प्यारा, झूमे इसकी डाली डाली, फूलों की खुशबू है प्यारी, पत्तों पर छाई हरियाली, छाव गिलहरी को भी भाते, कूदे बंदर डाली डाली, चिड़ियों की दुनिया है प्यारी, एक पेड़ की बात निराली। अब इसका हम लोग प्रश्न करते हैं कि प्रश्न क्या है, देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। किसकी खुशबू प्यारी होती है? फूलों की खुशबू प्यारी होती है। किसकी दुनिया प्यारी है? चिड़ियों की दुनिया प्यारी है। आपको छांव में जाना कब कब अच्छा लगता है? जब हमें बहुत तेज धूप लगती है तो हमें छांव में जाना बहुत अच्छा लगता है। सप्ताह 11 के 6ठे दिवस जो कि आखिरी अभ्यास है, हम लोग करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है पढ़े, तो हम लोग पढ़ते हैं। आज रेहाना की खाला घर आई, खाला उनकी पसंद के ढेर सारे फल लाई। अमरूद, अनार, सेब और संतरा सभी फल रेहाना को पसंद है। रेहाना फलों को देखकर ही खाने लगी। फिर फल मीठे थे। अब उसका प्रश्न हमको मौखिक उत्तर देना है। रेहाना के घर कौन आई? रेहाना के घर खाला आई। खाला ने रेहाना के लिए क्या लाई? खाला रेहाना के लिए फल लाई। खाला फल न लाती तो क्या होता? तो हो सकता है मिठाई लाती। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरा चैनल वॉच एंड लर्न अगर पसंद है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, ओके।